हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप ये मेरे पास एक एम्पलीफायर देख सकते हैं। अब ये दोस्तों एम्पलीफायर जो है ये टोटली 200 वाट का एम्पलीफायर है। ठीक है, अब हमने कह दिया 200 वाट है और ये हैवी 200 वाट है। अब आप अगर दोस्तों इसे बढ़ाना चाहते हो या किसी के मानने पे ना आप समझ रहे हैं कि ये 100 या 200 वाट है, मतलब वो है कि इसका जो 1940 और 5200 का जो पेयर होता है वो 100 वाट का होता है। तो इसमें दो पेयर है, तो ये 200 वाट है और ट्रांसफार्मर इस पे सूटेबल है, जो इसमें मतलब आउटपुट और इनपुट इसकी ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके वाटेज कैसे इंक्रीज करने हैं। तो हम आज इसके बताएंगे दोस्तों आप इसके वाटेज कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत से भाई ये सोचते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर, मैं ट्रांजिस्टर उठा लेता हूँ, ये ट्रांजिस्टर है। ठीक है, मतलब है तो मॉसफेट ही, मतलब ट्रांजिस्टर के रूप में ले रहा हूँ मैं। अब मैंने इसके बराबर में लगा दिया, इसके ऊपर इसे यहाँ पे मतलब इनकी पिनों पे सोल्डर कर दिया और इसे यहाँ पे बराबर में लगा दिया। ठीक है, और इस पे मतलब इसी के ये जो वायर गए हुए हैं यहाँ पे दो लगा दिया। आप सोचते होंगे कि वाटेज बढ़ गए, तो दोस्तों आपकी गलत फहमी है, कभी भी ऐसे वाटेज नहीं बढ़ते हैं। ये चीज़ याद रखना दोस्तों, जिस हिसाब से आप इस तरह से पैरेलल में लगा देते हैं कभी भी ऐसे वाटेज नहीं बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत से भाई क्या करते हैं, इसका ट्रांसफार्मर निकाल करके इसमें बड़ा ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। मान लीजिए किसी में 30-0-30 है तो कोई 50-0-50 लगा देगा, कोई 60-0-60 डबल लगा देगा, ज़्यादा एम्पेयर का लगा देगा। सोचते हैं कि वाटेज बढ़ जाएंगे, उनका बोर्ड जल्दी ख़राब हो जाता है, फिर वही प्रॉब्लम आने लगती है। और ऐसे कभी भी वाटेज नहीं बढ़ते हैं। जिस हिसाब से आप ट्रांजिस्टर बढ़ा देते हो या इसमें ट्रांसफार्मर बढ़ा देते हो। अब आप मुझसे सवाल ये करोगे कि फिर तरीका क्या है किसी बोर्ड का, आपको अगर वाटेज बढ़ाना है तो तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 4 ट्रांजिस्टर है, पहला 5200, फिर 1940, फिर 5200, फिर 1940। यानी कि यहाँ पे जो 5200 दे रखा एनपीएन है, ये पीएनपी, एनपीएन, पीएनपी। अब ये जो ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं, इसके बेस के पॉइंट पे जो है वो सिग्नल आता है इन छोटे वाले ट्रांजिस्टर से, और बेस फिर है कलेक्टर पॉइंट, इस पर आती है वोल्टेज जो कि माइनस या प्लस हो सकती है। ठीक है, और ऐसे ही सारे ट्रांजिस्टर पे सेम होता है। और जो इसका एमीटर है उससे होती है आउटपुट, और आउटपुट पे तुरंत ही लगी होती है ये जो हमारी लोड रेजिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं 5 वाट E5, यानी कि 0.5 ओम 5 वाट की रेजिस्टेंस लगी होती है, डायरेक्टली स्पीकर से कनेक्ट होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जंपर लगा हुआ है, ये दोनों रेजिस्टेंस के इन पे लगा हुआ है। अब होता क्या है, ये पिन नंबर 1 2 चेंज आती है, बेस पे आती है, यानी कि यहाँ पे सिग्नल आएगा, दूसरी पे सप्लाई आएगी, और दूसरी की जो सप्लाई है वो सिग्नल के रूप में ले करके आउटपुट देती है पिन नंबर 3 से, यानी कि स्पीकर की जो आउटपुट है पिन नंबर 3 होती है, एमीटर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस तरह से ट्रांजिस्टर लगाते हो ऊपर से, तो होगा क्या, जो ट्रांजिस्टर की वैल्यू है सिर्फ वो आपकी एक्यूरेसी रहेगी, आपके वाटेज नहीं बढ़ते। वाटेज कैसे बढ़ते हैं, ये तो आपको पिन नंबर 1 पे बेस का बेस पे रखना है, पिन नंबर 2 का 2 पे रखना है, लेकिन ये जो पिन नंबर 3 है ना, इसको हटा देना है। पिन नंबर 3 को लेकर के आपको करना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये रजिस्टर है, ऐसे ही बड़े एम्पलीफायर में भी रहता है। ठीक है, बता दे रहा हूँ आपको। देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपको पिन नंबर 3 से अटैच कर लेनी है, इस तरह से पिन नंबर 3 से यहाँ पे अटैच कर लेनी है, इस तरह से। ठीक है, और ये स्पीकर के पॉइंट पे आपको लाइन जोड़ देनी है। 1 और 2 आपको ऐसे कैसे जोड़ देना है, 1 और 2, क्योंकि 1 पे बेस पे सिग्नल आएगा और कलेक्टर से सप्लाई आएगी, लेकिन जो आउटपुट होगी वो स्पीकर के साथ ऐसे जोड़ना है आपको, इस रेजिस्टेंस के साथ नहीं जोड़ना है, क्योंकि लोड और वाटेज ही इस पे फर्क पड़ता है। ठीक है, आपको ये रेजिस्टेंस बढ़ाते जाना है और आप इस पे लगाते जाना है। तो एक साइड पे आप दोस्तों डबल डबल, तिबल तिबल या 4/4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस का सिग्नल आपका वही रहेगा, और एमिट कलेक्टर का भी कलेक्टर पे वोल्टेज रहेगी, और एमीटर पे आपकी रेजिस्टर लगती चली जाएगी, वो स्पीकर से कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि जैसे ये काम हो रहा है ना, ऐसे ही आपको साथ में एक आपको ट्रांजिस्टर लगा देना है। ट्रांजिस्टर बगल में लगाना है इसके, और यहाँ पे बेस का बेस पे, कलेक्टर का कलेक्टर पे, और जो एमीटर है उस पर बस रेजिस्टेंस लगा के तब स्पीकर वाली पिन पे आउटपुट देनी है, इस रेजिस्टेंस से नहीं देनी। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, इसके आपके वाटेज बढ़ जाएंगे। अगर वाटेज बढ़ाने के बाद आपको लग रहा है ये वाटेज तो बढ़ी है लेकिन अब ये लोड नहीं ले रहा, तो आप ट्रांसफार्मर बड़ा लगा सकते हैं थोड़ा सा। ठीक, बस आपको ये करना है। इस तरह से आप किसी भी बोर्ड के देख लेना, जितने पेयर बढ़ते हैं उसमें ये रेजिस्टेंस जरूर लगी होती है, बेस और कलेक्टर सेम होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको एम्पलीफायर के वाटेज बढ़ाने, और किस किस को ये पता था, किस किस ने करा था, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।